इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस या इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा पैथीज को हम इस्तेमाल करके पेशेंट्स को ठीक करने में अपनी कोशिश करते हैं। जैसे उसमें होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, एलोपैथी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया। इन सबको मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे हम पेशेंट को रिकवरी जल्दी और फास्ट कर सकते हैं। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस। अब इंडियन आर्म फोर्सेस को आप अगर काउंट करें तो उसमें इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ में इंडियन आर्मी भी बीच में ऐड हो जाती है। तो तीनों को अगर इकट्ठा किया जाता है तो इंडियन आर्म फोर्सेस बनाई जाती है। इसको बनाने का कारण क्या है? इंटीग्रेटेड मेडिसिन साइंस का रीजन क्या है? क्योंकि एक पैथी से रिकवरी लाना कई बारी मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग पैथीज को अगर मिल के जोड़ के अगर हम उसमें रिकवरी लाने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। वैसे इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी यही इसीलिए इसका बनाया गया था कि जब हमको जरूरत पड़ती है एक ही जगह पे आर्मी की, नेवी की और साथ में हमारी एयरफोर्स की, तो तीनों मिलके एक ही जगह पे हम इकट्ठा होके एक जगह की सुरक्षा कर सकें। उसी तरह ही इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस में हम अपनी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए हम तीनों को इकट्ठा मिलाते हैं या चारों को इकट्ठा मिलाते हैं। नेचुरोपैथी को, डाइट को, आयुर्वेदा को, एलोपैथी को, जिसमें जिस पेशेंट को जिस चीज से ज्यादा रिजल्ट मिलता है उसको उस चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस पैथी के अंदर। और इस पैथी से हमने काफी किडनी के पेशेंट्स को रिकवर भी किया है, ठीक किया है। उनके क्रॉनिक डिजीजेस जो हैं जैसे क्रिएटिनिन का बढ़ना, डायलिसिस को टाइम पीरियड को बढ़ाना, कई पेशेंट में डायलिसिस की रिकवरी भी हुई है, कई पेशेंट को डायलिसिस बिल्कुल बंद भी हो गया है। जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आता है उसमें, और भी कोई किडनी से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो हम इस पैथी के साथ, इंटीग्रेटेड मेडिकल पैथी के साथ हम इसको पेशेंट्स को रिकवरी लाने में काम कर रहे हैं।